बच्चों, कक्षा 7 अंकगणित में इकाई 1 अध्याय 1 में हमें परिमेय संख्या पढ़नी है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? a बाई बी के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात भिन्न के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसका सिस्टम ये है कि a बाई बी का मतलब क्या होता है कि 3/4 लिखा हो, चाहे -2/3 लिखा हो, चाहे 3/-4 लिखा हो, चाहे केवल 3 लिखा हो, तो उसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि उसके नीचे 0 ना हो। इस बात का ध्यान रखना है कि उसके नीचे 0 ना हो। यानी आप a बाई बी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मगर b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भिन्न के रूप में, a बाई बी के रूप में, लेकिन b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि b हमारा 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो a बाई बी के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे में 3/4 -2/5 या 3 आदि। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से जितनी भी संख्याएं हैं पॉजिटिव सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 3 हो, 4 हो, 31 हो, 100 हो, कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और जिन संख्याओं के नीचे 1 लिख सकते हैं वो सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, 0 भी हो, कुछ भी हो, उस सब के सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। 3 हो, 4 हो, 31 है, 100 है, 0 है। 0 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। नीचे का 0 ना हो, ऊपर का 0 हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मैंने आपको बता दिया इसमें कि 0 भी एक पूर्णांक है। 0 के इधर माइनस होता है, 0 के इधर क्या होता है? प्लस होता है, और सभी संख्याओं के नीचे 1 लिखा होता है। 1 लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी वो परिमेय संख्या ही कहलाती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या कहलाती है। जितनी भिन्न संख्याएं हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे ऊपर माइनस हो, नीचे माइनस हो, बगल में माइनस हो, सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कह रहा है हम शून्य को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, यदि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जब इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसे नोट कर लें। हम इसी पे क्या है आपको सवाल बताएंगे। आप इसे नोट कर लें, इसी पे हम सवाल बताएंगे। बच्चों आज देखते हैं हम अभ्यास 1A में पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है। लिखा हुआ है 3/5। 3/5 का मतलब आप इसे हम लिख सकते हैं 3/5। 5वां का मतलब होता है 5वां भाग। किसका? 3 का। 3 का 5 हिस्सा करेंगे तो उसको कहते हैं 3/5। उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 तथा आधा। 5 तथा आधा का मतलब 5 लिखेंगे, तथा का मतलब हमारा प्लस होता है, और आधा का मतलब 1/2 होता है। आधा का मतलब 1/2 होता है। चूँकि हमें p/q के रूप में लिखना है तो हमें इसे जोड़ कर लिखना होगा। तो 5 और आधा 5.5 हुआ, मगर हम इसका गुणा करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे। 2 पंजे 10, और 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11/2। ये हमारा लिखा हुआ है 23, तो चुपचाप हम क्या करेंगे? 23 लिख देंगे, और बहुत करेंगे इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 23/1। लिखा है 0, लेकिन हमको कहा गया है p/q के रूप में लिखिए, तो केवल आप 0 लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको p/q के रूप में लिखना है, तो इसलिए 0 के नीचे भी क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा।
अब लिखा है 2/3 का विपरीत। अब आप जान रहे हैं कि 2/3 का मतलब 3, 2 का 3 भाग, तो ये हो गया 2/3, ये 2/3 हो गया। मगर कह रहा है विपरीत, तो विपरीत का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्रतिलोम बोलता तो उलट देते, 3/2 कह देते, मगर बोला है विपरीत तो आप क्या करेंगे, -2/3 कह देंगे। क्योंकि हम जानते हैं संख्या रेखा भी 0 होता है, 2/3 इधर होता है, तो इसका विपरीत जो होगा वो -2/3 होगा, क्योंकि इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ठीक है, ये संख्या रेखा पर इधर प्लस होता है, उधर माइनस होता है, दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस होता है। तो चूंकि यह 2/3 किधर है, दाईं ओर है, तो उसका विपरीत क्या हुआ, विपरीत क्या हुआ, दाईं ओर, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब हमको लिखा है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश और हर लिखिए। अब ये लिखा हुआ 5/7 परिमेय संख्या है, भिन्न है, तो आप जान रहे हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जो ऊपर लिखा है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे लिखा है उसको हर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंश में यहाँ ऊपर 5 लिख देंगे और हर में क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, केवल अलग अलग आपको लिख देना है। इस वाले में हम देख रहे हैं अंश में लिखा है ऊपर -8 और हर में लिखा हुआ है 9, तो आप 9 लिख देंगे। इस वाले में हम देख रहे हैं अंश में -12 लिखा हुआ है, तो आप ऊपर लिख देंगे -12 और हर में क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। यहाँ अंश में हम देख रहे हैं 37 लिखा हुआ है और हर में क्या लिखा हुआ है, -48। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 71 और नीचे क्या लिखा हुआ है, -100। क्या लिखा हुआ है, -100। और इसमें हम देख रहे हैं लास्ट वाले च में -23/165 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, -23 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 165। तो हम लिखेंगे -23 और नीचे क्या लिखेंगे, 165। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर लिए, हर और अंश को अलग अलग लिख लिए। ठीक है, आप इसको समझ करके अपने से लगाने का प्रयास करेंगे। इसको उतार लीजिए। देखिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। अब पूर्णांक का मतलब होता है वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो, मगर भिन्न के रूप में ना हो। लेकिन सवाल जो लिखा हुआ है वो सभी क्या लिखे हुए हैं, भिन्न के रूप में लिखे हुए, सब में नीचे 1 1 1 लगाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 हटा देंगे, लिख देंगे -8। अगर आपको पूर्णांक के रूप में लिखना है तो इसका 1 हटाना होगा, हो जाएगा -8। इसका 1 हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39। इसका 1 हटा देंगे ये हमारा हो जाएगा 25। इसका 1 हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। इसका 1 हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 333। मान लीजिए लिखा होता 10/5 और कहता कि इसको पूर्णांक के रूप में लिखिए, तो हम क्या करते, इसका काट देते, ये 2 बार में कट जाता और नीचे हम लिख देते 2। यानी कहने का मतलब है हर में कुछ नहीं होना चाहिए अगर आप पूर्णांक के रूप में लिख रहे हैं तब। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। अभी क्या था, परिमेय संख्या को आपने पूर्णांक के रूप में लिखा, ये नीचे का 1 हटा दिया। अब क्या है कि पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब आपको नीचे 1 लिखना है। तो आप क्या करेंगे, -20 लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे -20/1। लिखा हुआ है 35, आप लिख देंगे 35/1। फिर लिखा हुआ है 0, आप लिख देंगे 0/1। फिर आपका लिखा हुआ है -313, आप उसके नीचे क्या करेंगे 1 लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है 412, आप क्या करेंगे उसके नीचे भी 1 लगा देंगे। फिर 5वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अंश को धनात्मक बनाइए। सभी जानते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब कह रहा है कि आप ऊपर वाले को प्लस बनाइए, तो ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये ऊपर हो जाएगा 71/42। ये अपने आप देखिए प्लस में हो गया। अब यहाँ लिखा है -17/34,
अब कह रहा है कि ऊपर वाले को प्लस बनाइए, कह रहा है अंश को धनात्मक बनाइए, तो उस वाले माइनस को नीचे भेज देंगे। जब वो माइनस नीचे चला आ जाएगा तो हो जाएगा 17/-34। 17 कुछ लोग ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, ये माइनस से माइनस आपस में कट जाएंगे और हो जाएगा 12/28। यहाँ भी देखिए वही बात है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, हमें ऊपर वाले को प्लस बनाना है, धनात्मक बनाना है, तो उस माइनस को क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे, या ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 23/-45। क्या हो गया, -23/45। इसे नोट कर लें सब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। इन्हीं सरलतम का मतलब है छोटे अंकों में लिखना है, काट के छोटा करना है। अब छोटा करने के लिए कैसे काटेंगे, माइनस से माइनस तो कट गया, अब ऐसी कौन सी संख्या है कि इन दोनों को काटे, दोनों को दोनों कट जाए और फिर और कट ना पाएँ, उससे छोटा ना होने पाए। तो उसका नियम है कि हम करते क्या है कि इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 36 और 64 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 36 और 64 का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आप एक बार ले जाएंगे, ये 36 एक बार जाएगा, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, फिर ये जाएगा एक बार, कहेंगे 28 एकम 28, 16 में से 8 गया 8, फिर ये जाएगा 8 त्रिक 24, आ जाएगा 4, और फिर 4 जो है ये कट जाएगा 2 बार में, तो महत्तम हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम करेंगे क्या, 4 से इन दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे, माइनस से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 36/64 लिखा हुआ है, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4 से भाग दे देते हैं। अब जब 4 से भाग दोगे तो 4 9 36 हो गया, और नीचे 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24। इसका सरलतम रूप होगा 9/16। इसका सरलतम रूप क्या होगा, 9/16। ठीक, उसी प्रकार से 15/-27 का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब देखिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, 15 का हमें 27 में भाग देना है, तो 15 एकम 15 एक ही बार गया, जब एक ही बार गया है तो घटाइए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 1, फिर क्या करेंगे, फिर इस भाजक को भाज्य बनाएंगे, जो भाजक रहता है वो भाज्य बन जाता है, तो एक बार जाएगा 12 एकम 12, 3 बच गया, और फिर हम इस भाजक को भाज्य बनाएंगे। ये देखिए 4 बार में कट गया, 4 बार में, तो इस प्रकार से हमारा मस जब हुआ, जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो क्या हुआ, 3 हुआ। हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग दे देते हैं, 15/-27 में ऊपर और नीचे 3 से भाग दे देते हैं। जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 × 15 और नीचे भाग दे देंगे 3 9 27। इस प्रकार से हमने देखा कि 15/-27 का सरलतम रूप जो है वो है 5/-9। इसको भाग देना है तो वैसे भी कट सकता है, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, एक बार में कट गया। अब लिखा है 91/364, हमें इसे काटना है, तो काटने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम 91 का भाग देंगे, 91 और 364 का क्या करेंगे, 364 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 9 चौक 36, 4 बार गया, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 91 और 364 का जो मासा है वो 91 ही है। यानी हम क्या करेंगे, 91
364 ऊपर भी 91 से भाग देंगे और नीचे भी 91 से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो 91 में 91 का भाग देंगे तो 1 आएगा और इसमें इसका भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि 91/364 का सरलतम रूप जो है 1/4 है। मतलब ये अब कटने योग्य नहीं है। ठीक है। नीचे लिखा है -3/-5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर क्या हो, 5 हो। अब सोचना है कि इसमें ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि नीचे वाला 5 हो जाए, क्योंकि बोला है हर जो है वो 5 होना चाहिए। तो इसमें कितने से गुणा कर दे कि 5 हो जाए। तो हम करते क्या है कि इसका पता लगाने के लिए इसी से इसमें भाग दे देते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा और आ जाएगा -1। मतलब हमें ऊपर नीचे -1 से गुणा करना होगा। यानी -3/-5 में हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे -1 से गुणा करना होगा। और जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। अब लिखना है -10। नीचे -10 होना चाहिए, -5 ना हो। नीचे -10 हो तो जब हम 5 का भाग इसमें देंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, -6 और नीचे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3/-5 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हम सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे तो ये -6/-10 हो जाएगा। क्योंकि कहा है हर नीचे का 10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए, नीचे का 5 होना चाहिए। यहाँ कह रहा है नीचे का 20 होना चाहिए। हम इसमें कितने से गुणा कर दें कि हमारा हर क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो 5 से भाग देंगे, जब -5 से भाग देंगे तो -4 आएगा। 5 चौका 20। हम ऊपर नीचे -4 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, -4 से। तो ऊपर आपका लिखा है -3/-5, हम ऊपर नीचे -4 से गुणा कर देंगे। जब आप -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 और ये हो गया 4 पंजे 20। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 4 तिहाई 12 हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया। इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि हर क्या है हमारा, 20 है। अब वहाँ कह रहा है कि हर -35 हो। इस -5 में कितने से गुणा कर दें कि हर हमारा -35 हो जाए। तो सीधी सी बात है, 5 के परिणाम 35 कै बार में आएगा, 7 बार में। यानी ऊपर नीचे हमें कितने से गुणा करना होगा, 7 से गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, -3/-5 लिखा है, ऊपर नीचे केवल क्या करना है, 7 से गुणा कर देना है। यदि आप 7 से गुणा कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा -21 और ये नीचे हो जाएगा 7 पूरे 35। यानी जब भी हर कहेगा तो आप पता करेंगे कि नीचे वाली संख्या से भाग देने पर कितनी बार आ रहा है, उतनी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। ऐसा नहीं केवल नीचे ही गुणा करेंगे, जब भी गुणा करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।